बड़ी चीजें हैं जो कि जिसके बारे में संभवतः सरकार को शायद पता नहीं था, या सरकार जल्दबाजी में थी, सरकार कुछ नया करना चाहती थी। सर एक सवाल इससे जुड़ा मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ। एक सवाल मेरे मन जी में जी अचानक आया, जी। और वो ये सवाल है कि चूंकि अब आने वाले जिन राज्यों में चुनाव है उसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ये तमाम हम्म सारे हम्म सरकार केंद्र की वन नेशन वन इलेक्शन पर मंथन कर चुकी है। हम्म एसआईआर एक साथ 12 राज्यों में जो है वो तैयार किया जा रहा है। और जब एक हम्म साथ 12 राज्यों में आप एसआईआर करने की बात कर रहे हैं, जहां पर अभी इलेक्शन बहुत सारे राज्यों में नहीं हुए होने हैं, हम्म तुरंत तो हम्म नहीं हो, अब जब आप ऐसा करने जा रहे हैं तो क्या आप वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? क्या ये इशारा उस तरफ जाने की तैयारी तो नहीं है कि एक ऐसी आइडियल वोटर लिस्ट जिसको कहा जाए कि भाई एसआईआर हमने पूरा देश रिफाइन कर दिया, हमने हम्म घुसपैठिए निकाल दिए, हमने बांग्लादेशी निकाल दिए, हमने डुप्लीकेसी निकाल दी, डेथ लोगों को निकाल दिया, सब खत्म कर दिया, अब ये हम्म प्योर वोटर लिस्ट है। अब इसके आधार पर हम बीजेपी इतने राज्यों में एक साथ नेशनली मैंडेट लेने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के बेस पर जाएं, क्योंकि केंद्र में सरकार के पास बहुमत भी नहीं है। अभी वो हाल में बहुत सारे चुनाव जीते हैं, हम्म। उनको लगता है कि उनकी शक्ति जो है वो काफी बढ़ चुकी है और विपक्ष काफी निराश और हताश हो चुका नहीं, आपकी बात सही है अवनीश, आप जो कह रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये संभवतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हम जहां जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, वो पूरी की पूरी दिशा जो है वो शायद वन नेशन वन पोल की तरफ हो। जो जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वन नेशन वन इलेक्शन की, वो भी देखिए अपने आप में वो सरकार के सामने है, और सरकार तो चाहती भी है कि जितना जो जो नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल कॉन्शियसनेस जो चुनाव पे रहती है, उसको थोड़ा सा उसको कम किया जाए। लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए देखिए, आपको संसद के दोनों सदनों में आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, पारित करना पड़ेगा। जो जो पूरा का पूरा जो जो संसदीय हमारे देश की प्रणाली है। अब हमने देखा है कि बिहार में चुनाव के बाद बीजेपी के पास जितने विधायक हैं पूरे देश में, 1600 से वो ज्यादा विधायक। तो उसके कारण जो राज्यसभा की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो राज्यसभा की कॉन्फ़िगरेशन भी वो इम्पैक्ट होगी। और धीरे धीरे संभवतः बीजेपी इस पोजीशन में होगी कि वो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाए। आपने बड़ी अच्छी बात आपने पूछी कि क्या वो एक आइडियल वोटर्स लिस्ट, उस आइडियल वोटर्स लिस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या? मुझको ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमने अभी बिहार में देखा, आने वाले समय में आप आसाम और पश्चिम बंगाल में देखेंगे। अगर इन सारे राज्यों में जहां पर आप देखेंगे मुस्लिम पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा अपने चरम पे होती थी, अगर इन सब राज्यों में एसआईआर के कारण अगर माहौल थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के फेवर में होता हुआ दिखता है, मतलब आप देखिए बंगाल में, आसाम में, बिहार में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जो वोटर्स हैं वो मतलब वो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं। अब बीजेपी का ये प्रश्न रहा है कि भाई आप हिंदुस्तान जैसे देश में आप मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम मेजोरिटी ओरिएंटेड कंस्टिट्यूएंसीज को आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये सवाल बीजेपी बहुत बार उठा चुकी है। मुझको लग रहा है शायद अब हम जिस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा के लिए भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भाई कोर्ट्स में भी विपक्षी दल हो आए। पूरे जनमानस में देखिए इस बात पे व्यापक चर्चा हो चुकी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एसआर सही है, नहीं है। बीएलओ के ऊपर देखिए अब लोग इतनी व्यापक चर्चा कर रहे हैं, इतनी तफसील से सारे डिस्कशन हो रहे हैं। सो आज से मे बी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आप ये सोच सकते हैं कि क्या हम वन नेशन वन पोल की तरफ जा रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने खुद की अपने दमखम पे अगर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, जिसके पिछली बार भी भरपूर लक्षण थे लेकिन नहीं हो पाया, फिर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि क्या रहा। अब की बार अगर वो नीडल कहीं घूमी हुई दिखती है तो उसके बाद आई थिंक ऑल बेट्स विल बी ऑफ अवनीश, अगर ऐसा संभव हुआ तो। लेकिन तब तक ये जो पूरा जो जो प्रकरण है, हमको लगता है हमें बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे ये जो सारा का सारा ये जो मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है, ये वोटर्स रोल रिवीजन का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, ये उन्हीं के ऊपर किया जा रहा है। तो जो आपकी पहली कड़ी है, आप उसको इतना कमजोर कड़ी अवनीश आप नहीं मान सकते। ठीक है सर, हम लोगों ने काफी सारे जो है जो कमेंट्स आए थे उनको भी लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी भी कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ज्यादातर इन्हीं बातों को इंगित करते हैं कि बीएलओ की समस्या को लेकर के
कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संवेदना है। और जब इतनी घटनाएं हुई हैं, पैन इंडिया हुई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में 2, गुजरात में 4, इस तरीके से वेस्ट बंगाल 3, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं जिनको जोड़ा गया है कि भाई वो इसी नाते हुई है कि आपको स्ट्रेस हुआ और फिर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। तो इन तमाम घटनाओं में एक संवेदना तो बनती है, और इस बात की मांग भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार और चुनाव आयोग के सामने आती है कि आपको कुछ बड़ा, मजबूत और ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये कम से कम विरोध, या कर्मचारियों का कम से कम असहमति जो है वो इस प्रोसेस में आपके सामने ना आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो जुड़े थे, तमाम वो शिक्षा कर्मी, चाहे वो अनुदेशक रहे हों, शिक्षा मित्र रहे हों, जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ पाए, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। और आपके कमेंट्स की अपेक्षा रहेगी। हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे इसी तरीके से एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।